सफल बनाएंगे। हो ये सब मन के पूर्ण काम, हो ये सब मन के पूर्ण काम। रखेंगे राधे राधे नाम मिले जहाँ कृष्ण मुरारी, छोड़ के कावलकारी। हो मिले जहाँ कृष्ण मुरारी, छोड़ के कावलकारी। चलो जी श्री वृंदावन धाम, लौटेंगे राधे राधे नाम मिले जहाँ कृष्ण मुरारी, छोड़ के कावलकारी। हो मिले जहाँ कृष्ण मुरारी, छोड़ के कावलकारी। साल में हो एक दिन मंगला है, ओ सिर्फ साल में हो एक दिन मंगला है। सिर्फ साल में हो एक दिन मंगला है, सिर्फ साल में हो एक दिन मंगला है। बने नित नए तेरे फूल के बंगला है, बने नित नए फूल के बंगला है। ओ बने नित नए तेरे फूल के बंगला है, बने नित नए तेरे फूल के बंगला है। ओ अरे जो भटके खामा खां, अरे जो भटके खामा खां, तेने राधे जो बोला अपने जहाँ कृष्ण मुरारी, छोड़ के कावलकारी। ओ बसे जहाँ कृष्ण मुरारी, छोड़ के कावलकारी। चलो जी श्री वृंदावन धाम, मेरे राधे जो बोला अपने जहाँ कृष्ण मुरारी, छोड़ के कावलकारी। छोड़ के जहाँ कृष्ण मुरारी, छोड़ के कावलकारी। दूर दूर से नर नारी सब आते हैं, दूर दूर से नर नारी सब आते हैं। दूर दूर से नर नारी सब आते हैं, दूर दूर से नर नारी सब आते हैं। अक्षय तीज को दर्श चरण के पाते हैं, अक्षय तीज को दर्श चरण जाते हैं। ओ अक्षय तीज को चरण दर्श, अक्षय तीज को दर्श चरण के पाते हैं, अक्षय तीज को दर्श चरण के पाते हैं। करे सब मन के पूर्ण काम, करे सब मन के पूर्ण काम। कटेंगे राधे जो बोला बसे जहाँ कृष्ण मुरारी, छोड़ के कावलकारी। ओ बसे जहाँ कृष्ण मुरारी, छोड़ के कावलकारी। चलो जी श्री वृंदावन धाम, लौटेंगे राधे जो बोला बसे जहाँ कृष्ण मुरारी, छोड़ के कावलकारी। ओ बसे जहाँ कृष्ण मुरारी, छोड़ के कावलकारी। ओ बसे जहाँ कृष्ण मुरारी, छोड़ के कावलकारी। राधे 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 राधे। वृंदावन में राधे राधे, वृंदावन में राधे राधे, गोवर्धन में राधे राधे, मथुरा में भी राधे राधे, गोकुल में भी राधे 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 राधे, बद्रीवट में राधे राधे, बद्रीवट में राधे राधे, आलिया में राधे राधे, यमुनागढ़ में राधे राधे,
श्री राधे गली में मान गली में वाणी बिहारी राधे 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 जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधा रानी सरकार की। अब सारे ब्रजवासी वृंदावन आ गए और जैसे ही वृंदावन पहुंचे, वनम वृंदावनम नाम पसभ्यम नवकाननम गोप गोपी गवाम सेव्यम पुण्याद्रि तृणवीरुधम। वृंदावनम गोवर्धनम यमुना पुलिनानि च वीक्षासीदोत्तमा प्रीति राम माधवयोर्निप। जैसे ही वृंदावन पहुंचे, भगवान ने वृंदावन को देखा, गोवर्धन जी को देखा, जमुना जी को, जमुना जी के तट को देखा तो बड़े प्रसन्न हो गए। वीक्षासीद उत्तमा प्रीति, गोवर्धन जी से जो प्रेम था भगवान का वो प्रकट हो गया, प्रेम प्रकट हो गया। दोनों श्री राम और श्री कृष्ण दोनों प्रसन्न हो गए। बलराम जी कृष्ण भगवान दोनों प्रसन्न हो गए, आनंदित हो गए। वृंदावन को पा करके भगवान भी प्रसन्न हो जाते हैं। ऐसा धाम है वृंदावन, भगवान का निज धाम है, निज स्थान है। भगवान को सभी लोगों से उत्तम लोक वृंदावन लगता है। वृंदावन में आकर के भगवान की प्रसन्नता प्रकट हुई, आनंद हो गया। अब भगवान ने कहा मैया से, माँ अब मैं गाय चराने जाऊंगा, मैं गाय चराने जाता हूँ। भगवान माँ ने कहा अभी तो आप छोटे हो, गाय कैसे चराओगे? भगवान बोला नहीं नहीं, मैं छोटा नहीं हूँ, अब तो मैं बड़ा हो गया हूँ, 5 वर्ष के, मैं बहुत बड़ा हो गया हूँ माँ, मैं गाय चराने जाऊंगा। बोले देखो बड़ी गाय तो नहीं ले जा सकते, ऐसा करो छोटी छोटी बछड़ों को तुम ले जाओ। अब कार्तिक शुक्ल पक्ष अष्टमी के दिन माँ ने गायों का भी पूजन किया, भगवान का भी पूजन किया और भगवान को टीका लगाया और गाय चराने के लिए भेज दिया। आज से भगवान का नाम हो गया गोपाल। गाय को चराने वाले हो गए, गायों को पालने वाले हो गए, तो क्या नाम हो गया? गोपाल। बोले गोपाल कृष्ण चंद्र भगवान की। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल। बहुत सारे भजन कोई गा नहीं रहे, खाली याद दिला रहे, क्योंकि भजन गाएंगे तो फिर कथा रह जाएगी। इसलिए हम कथा में ज़्यादा भजन भी नहीं कहते और ज़्यादा झांकी भी नहीं करते। कल आपने देखा ना झांकी में किस प्रकार की सब भगदड़ जैसी हो जाती है, फिर ना कथा ही हो पाती है ना भजन ही हो पाती है ना। तो इसलिए कथा में झांकी भी बंद, ज़्यादा भजन भी कम, बहुत कम भजन, वो भी बहुत जरूरी हो जब तब, क्योंकि मुख्य क्या है? कथा है। कथा ही मुख्य है, कथा ही उद्धार करने वाली है। ये भजन तो बीच में इसलिए हो गया कहीं बीच में किसी को निद्रा देवी ना आ जाए, है ना, विघ्न न बन जाए, इसलिए बीच बीच में भजन भी गाए। और लेकिन भजन भी ऐसे होते हैं जो प्रसंग से जुड़े हुए हों। ऐसे ही उटपटांग, आजकल बहुत उटपटांग भजन भी चल रहा है, हम नहीं गाते। जिनसे शिक्षा मिलती है और जो भगवान की लीला से संबंधित हैं वैसे ही भजन गाते हैं। तो महाराज भगवान गोपाल हो गए, वन में जाकर के गायें चराने लगे। वन में एक वत्सासुर आ गया और भगवान ने उस वत्सासुर का संहार कर दिया। बलदेव जी ने वत्सासुर का संहार किया, बछड़े का रूप धारण करके आया। बलराम जी ने इसके पकड़ी पांव घुमाया, पृथ्वी पर पटका, इसकी मृत्यु हो गई।
गृहीत्वा परपादाभ्यां सहलाङ्गुलमच्युतः भ्रामयित्वा कपित्थाग्रे प्राहिणोदगतजीविनम्। इसका तो राम नाम सत्य हो। एक दिन बकासुर आ गया बगुले का रूप धारण करके, और भगवान ने उस बकासुर के साथ युद्ध किया। इस बकासुर ने भगवान को अपनी चोंच में पकड़ निगल लिया। अब जब इसने भगवान को निगल लिया, भगवान के ग्वाल बाल जो सखा थे मित्र रोने लगे, तो भगवान ने अपने देह में अग्नि का आधान किया। अब जैसे ही इसने देखा अंदर जलन हो रही है, तो इसने सोचा शायद मैंने किसी अंगारे को निगल लिया है, कोयले को निगल लिया है। तब तक तुरंत भगवान को उगल दिया। भगवान ने इसको अपना दिव्य धाम प्राप्त करा दिया। इस प्रकार भगवान वन में जाकर के अनेक लीलाएं करने लगे। भगवान वन में जाकर के बंसी बजाने लगे, दिव्य बंसी बजने लगी। इसी समय जब भगवान वन में थे एक बार, तो अघासुर आ गया। अघासुर एक राक्षस था, सांप के रूप में था, अजगर के रूप में आ गया। ये भगवान ने अघासुर का संहार किया, और 1 वर्ष के बाद ग्वालों ने अपने घर जाकर के ये बात बताई। परीक्षित जी बोले ऐसा कैसे? तुरंत घर जाकर के क्यों नहीं बताई? 1 वर्ष के बाद क्यों बताई? ये बताइए। तो सुनो, जब अघासुर आ गया सर्प के रूप में, तो बच्चों ने देखा, उनको ये तो समझ में नहीं आया कि ये अजगर है। उनको लगा कि ये कोई गुफा है। अजगर ने अपना मुंह खोल लिया, मुंह खोल करके बैठ गया शांत होकर के। विशाल अजगर था। वे बच्चे ये समझने लगे कि ये कोई गुफा है। भगवान से बोले कन्हैया चलो गुफा के अंदर देख के आते हैं। हमने सुना है कि वृंदावन में बड़ी बड़ी गुफाओं में बड़े बड़े संत रहते हैं, तपस्या करते हैं, तो शायद इनके अंदर कोई संत होंगे, तपस्या कर रहे होंगे, दर्शन करेंगे। अब भगवान तो नहीं गए। भगवान ने रोका, नहीं नहीं गुफा नहीं है, ये कहीं कोई राक्षस तो नहीं है। और भगवान की बात किसने सुनी? बोले देख कन्हैया कह रहा है कोई राक्षस हो सकता है। बोले डरने की क्या बात है? जब कन्हैया हमारे साथ है फिर डरने की क्या बात है? देखो अभी तो बकासुर को मारा था। अगर माना ये कोई राक्षस होगा तो बकवत विनंक्षति, कन्हैया उस राक्षस के बगुले के समान इस राक्षस का भी वध कर देगा। कितना विश्वास है? उन बच्चों का, ग्वाल सखाओं का भगवान पर कितना विश्वास है। तो महाराज अब उसमें ऊपर गए। अब जैसे ही उसके मुंह में पांव रखा तो जीभ थी, जीभ में पांव पड़ा। तो एक बोला अरे भाई श्री रामा, ये तो बड़ा गुदगुदा है? भाई गुफा का रास्ता तो कठोर होना चाहिए। एक बोले देख ये संतों की रहनी है, यहाँ का मार्ग भगवान ऐसे ही बना देते हैं जहाँ संत रहते हैं, बहुत सरल मार्ग होता है। बोले अच्छा। अब दांत दिखाई दिए, बड़े भयंकर भयंकर दांत। बोले देखो ये तो दांत भी है, कहीं सर्प ही तो नहीं है। एक बोले दांत नहीं है, ये खूंटी है, खूंटी। जब संत लोग आते होंगे बाहर से, कोई सामान उनको लाते होंगे तो इस पर टांग देते होंगे, तो ये खूंटियां हैं। अब इतने में सर्प की सांस छूटी, हवा आई बाहर को, गर्म हवा और बदबू, क्योंकि उसने जीव खाए अनेक, बदबू आई। तो बोले इसके अंदर बड़ी बदबू आ रही है, और देखो इतनी गर्म हवा आई, कहीं ये सांप ही तो नहीं है। एक बोले नहीं सांप वाप कुछ नहीं है, इसके अंदर बड़े बड़े संत तपस्या करते करते उनका शरीर छूट गया होगा, तो उनके शरीर की स्मेल आ रही। इसलिए चलो दर्शन करके आते हैं। अब जैसे ही जाने लगे तो कन्हैया को बुलाया, कन्हैया जल्दी आ जा, भाई इसके अंदर कोई संत है, ये पक्का पता है, जल्दी आओ। अब भगवान ने देखा जब सभी चले गए तो वो भी आ गए, क्योंकि अपने भक्तों को छोड़ तो नहीं सकते कष्ट में। भगवान भी आ गए। जब देखा अघासुर ने कि भगवान भी आगे, इसने अपना मुंह बंद कर लिया।
अब मुंह बंद कर लिया तो सारे जितने भी भगवान के सखा थे सब मूर्छित हो गए। भगवान ने अपना देह बढ़ाया, इतना देह बढ़ा लिया कि इसको श्वास लेने में भी कष्ट होने लगा। इसके कंठ में बैठ गए और श्वास लेने में कष्ट हुआ, इसकी मृत्यु हो गई। भगवान सभी सखाओं को लेकर के बाहर आए और सबने देखा कि ये तो कोई अजगर सांप ही था भाई, कन्हैया ने हमारी रक्षा कर दी। सब बड़े प्रसन्न हो गए। बोले कृष्णचंद्र भगवान की। अब महाराज सब बड़े प्रसन्न हो गए कि रक्षा कर दी कन्हैया ने। तब क्या हुआ, अभी अपने घर से खाना लेकर के आए। सब अपने घर से गौ जयराम सब लोग गए ग्वाला। जब सुबह जाना होता है और शाम को आना होता था तो घर से खाना ले जाते, और कई बार तो जंगल में ही अपना बढ़िया बर्तन वर्तन लेकर के गए, वहीं बनाते थे। हमने भी बनाया, वहीं बनाया, खिचड़ी बन गई, जो बन गया नई नई डिश, और वन में खाने में उसका लाभ है, आनंद ही कुछ और है। अब लेकिन ये बच्चे हैं छोटे छोटे, ये तो अपने अपने घर से भोजन लेकर के आए हैं। एक बोले जब ये भोजन लेकर के आए थे तो जब उस सर्प के मुंह पर गए, मुंह के अंदर गए, तो इनका भोजन खराब नहीं हुआ? बोला नहीं, सर्प के मुंह के अंदर ये स्वयं गए, भोजन थोड़ी गए ले गए। अन्न तो जो ये लाए थे इन्होंने एक पेड़ पर टांग दिया, सबने अपना अपना। तो अब आए, बैठे और अपना अपने घर से लाया हुआ वो अन्न निकाला। तो क्या हुआ महाराज, बड़ा सुंदर वर्णन किया है भगवान। बीच में बैठ गए, भगवान बीच में बैठ गए और चारों तरफ से सब उनके मित्र बैठ गए, गोल घेरा बनाकर, तो बीच में भगवान, और सब अपने अपने घर से जो भी भोजन लाए हैं निकाल रहे हैं। और देखो भगवान बीच में ऐसे बैठे हैं कि जिसकी जो भी देख रहा है उनको ऐसा लग रहा है कृष्ण मुझे देख रहे हैं। भगवान तो सर्वतोमुख है ना, सब जगह भगवान का मुख है। सर्वतः पाणिपादस्या, भगवान तो सबकी ओर देखने वाले हैं। तो सबको ऐसा लग रहा है कि कन्हैया हमको ही देख रहे हैं। एक बोला, देख कन्हैया मेरी मैया ने पराठे बनाए हैं, खाएगा? बोले कन्हैया, बोले हाँ बिल्कुल खाऊंगा। तो पहले खाता है, बोले हाँ बहुत स्वादिष्ट हो रहा है भाई, ले तू भी खा। जब स्वादिष्ट होता है तो कन्हैया को खिलाते हैं, और अगर स्वादिष्ट भोजन नहीं होता है तो नहीं खिलाते हैं कि कन्हैया को अच्छा नहीं लगेगा। देखो कितना प्रेम है। एक बोला, कन्हैया देख मेरी मैया ने आम का अचार बनाया है और तेरे लिए भेजा है, और पहले थोड़ा खाता है फिर कन्हैया को खिलाता है। कन्हैया कहते हैं वाह भाई बहुत सुंदर। तो अब सबके घर से भोजन आया है, कोई पराठे लाए हैं, कोई आम का अचार लाया है, कोई मिर्च का अचार लाया है, नहीं नहीं सब सब्जी लेकर के आए। तो भगवान उनसे लेते जा रहे हैं, हाथ में रखते जा रहे हैं, हाथ में रखते जा रहे हैं, और सब्जी को अंगुलियों के बीच में फंसा रहे हैं। हाथ में भी समय सीमित जगह है तो अंगुलियों के बीच में फंसा रहे हैं। वामे पाणौ मसल कवलम तत्फलांगलीषु च, बाएं हाथ में रोटी पकड़ ली, दाएं हाथ में सब्जी भी रखी है, अब मिला करके खा रहे, बाएं हाथ से ही खा रहे हैं। तिष्ठन् मध्ये स्वपर सुहृदो हासयन् नर्मभिश्वै स्वर्गे लोके मिमसि मिशति भुजे यज्ञ भुगबालकेली। अब स्वर्ग से देवता देख रहे भाई ये कैसे नारायण है? देखो ये जूठा खिला रहे हैं और भगवान खा रहे हैं, ये क्या है? ये कौन सा भगवान है? ये यज्ञ भोक्ता है कि यज्ञ भुक्त भगवान का नाम, एक भगवान का नाम है यज्ञ भुक्त, यज्ञ भोक्ता। बड़े बड़े यज्ञों में जिनको भोग दिया जाता है, और वो भगवान कैसे बैठे हैं? बिल्कुल मिट्टी पे बैठे हैं, रेत पर, जमुना जी के किनारे पर रेत है, उसी रेत पर बैठ गए, हाथ पांव भी नहीं धोए और जूठा एक दूसरे को जूठा खिला रहे। तो ये कैसा भगवान है? ये तो बाल क्रीड़ा यही तो है? बचपन में जब स्कूल से आते थे दौड़ दौड़ करके, कहाँ हाथ धोना, कहाँ पाँव धोना, सीधे जहाँ भात रखा है ना दौड़ के खाते थे।
तो यही तो बाल लीला भगवान दिखा रहे। तो ये देख करके ब्रह्मा जी मोहित हो गए, बोले ये कैसे नारायण है। और अभी अभी देखा कि भगवान ने अघासुर का संहार किया है, कि अघासुर को मारने का सामर्थ्य किसी साधारण में नहीं है। तो बड़ा आश्चर्य, ये भगवान हैं तो इस प्रकार भोजन क्यों कर रहे हैं, और अगर भगवान नहीं हैं तो इन्होंने बकासुर को मारा कैसे। बड़ा आश्चर्य। तो ब्रह्मा जी भी भगवान की लीला को देख करके मोहित हो गए महाराज। तो ब्रह्मा जी ने क्या किया, बछड़ों को चुरा करके सुमेरु की गुफा में रख दिया। अब जब भगवान ने सखाओं से कहा बछड़े कहाँ गए, गायें कहाँ हैं, बोले दिखाई नहीं दे रहे। एक बोला मैं जाता हूँ, बोले नहीं तुम खाओ। भगवान बोले मैं देख के आता हूँ। भगवान गए तो इधर ब्रह्मा जी ने बच्चों को भी, बाल सखाओं को भी उठा करके मेरु की गुफा में रख दिया। अब भगवान ने आकर के देखा, ब्रह्मा जी की सारी लीला समझ गए। तो भगवान स्वयं ही बछड़े बन गए और स्वयं ही ग्वाल अपने सखा बन गए। इतना ही नहीं, यावत यष्टि विषाण वेणु दर्शिक यावत विशु विभूषाम्बरम। घर से सब लाठी लेकर के आए, उनकी माओं ने सबने लाठी दी है, तो जैसी लाठी थी वैसी लट्ठी बन गए। जिसने जैसे जैसे कपड़े पहने वैसे ही कपड़े भी बन गए। जिसका जैसा स्वभाव था, जिसका जैसा रंग था, जिसका जैसा गुण था, वैसे ही बन गए। इतना ही नहीं, अगर किसी का अंगूठा भी लगाया जाएगा ना, तो तब भी कोई पहचान नहीं पाएंगे कि ये ओरिजिनल है कि भगवान है, कि बच्चे हैं कि भगवान है, कोई कह नहीं पाएगा, पहचान नहीं पाएगा। अब भगवान घर में आ गए और सारे वो बच्चे और बछड़े सब वही मेरु की गुफा में। ऐसा करते करते 1 वर्ष हो गया और इस 1 वर्ष में बड़ा आश्चर्य हुआ। ये बड़े बड़े बछड़े थे, गायें इन बड़े बछड़ों से भी प्रेम करने लगी। अक्सर होता है गायें क्या करती, बड़े बछड़ों को अपने से दूर कर देती है, लेकिन ये गायें इस बार इन बछड़ों से प्रेम करने लगी और उन बछड़ों को अपना दूध पिलाने लगी। और जो बच्चे थे भगवान के सखा, वो जब घर जाते वो अपने बच्चों से इतना प्रेम करने लगती कि जैसे वो कन्हैया से प्रेम कर रही हो। कौन क्यों न करें, क्योंकि अब वो बच्चे थोड़ी हैं, वो तो साक्षात श्री कृष्ण ही हैं। क्योंकि इन गायों की भी इच्छा थी कि कभी हम कन्हैया को अपना बछड़ा समझ करके दूध पिलाते। आज भगवान ने गायों की इच्छा पूरी कर दी और उन गोपियों की भी इच्छा थी कि ये कृष्ण काश हमारे बच्चे होते, तो भगवान ने उन सभी गोपियों की इच्छा पूर्ण कर दी, उनके बच्चे बन गए। और उस वर्ष ज्योतिषियों ने घोषणा कर दी, बोले इस बार ऐसा योग है, अगर कोई अपनी कन्याओं का विवाह करेगा तो महाराज उनकी कन्याएं कभी विधवा नहीं होंगी। अब विवाह हो गया और सब गोपियों का विवाह किससे हुआ, कृष्ण से ही हुआ। कृष्ण अलग अलग रूपों में विवाह हो गया। अब महाराज 1 वर्ष बीत गया। एक दिन बलराम जी समझ गए भाई कुछ न कुछ गड़बड़ है। क्यों, इतनी बड़ी बड़ी गायें, इतने बड़े बड़े बछड़े, गाय अपने इतने बड़े बड़े बछड़ों से प्रेम कर रही है, दूध पिलाने लगी। और उन्होंने ध्यान लगा करके देखा ये बछड़े नहीं हैं, ये भगवान के मित्र नहीं हैं, ये तो सब श्री कृष्ण ही हैं, सब जगह कृष्ण ही दिखाई दे रहे हैं। बलराम जी ने पूछा ये क्या हो रहा है, तब भगवान ने सारी बात बता दी। ब्रह्मा जी हमारी परीक्षा ले रहे थे, हैं? परीक्षा देनी किसने थी, भगवान ने। अब स्वयं ब्रह्मा जी ही परीक्षा देने लगे, उनको समझ में नहीं आया कि हो क्या रहा है। बलराम जी ने कहा मुझे अब, पहले तो जब मैं ध्यान लगाता था, देखता था इन बछड़ों में, इन गायों में, इन बच्चों में मुझे ऋषि मुनि देवता दिखाई दे रहे थे, आज तू ही दिखाई दे रहा है। तो सारी बात बता दी कि ब्रह्मा जी ने ये सब किया है। अब इधर ब्रह्मा जी आए, उन्होंने कहा देखते तो है पृथ्वी में क्या हो रहा है। इन्होंने देखा तो बछड़े वैसे ही हैं, भगवान के मित्र हैं, सब खेल रहे। बड़ा आश्चर्य, वापस मेरु की गुफा में गए तो देखा वो बछड़े और बच्चे वही हैं। फिर वापस आते हैं पृथ्वी में, देखते हैं वो बच्चे वहां हैं। अब समझ में नहीं आ रहा असली कौन से हैं, बताओ। ब्रह्मा जी भी समझ नहीं पा रहे कि असली कौन है नकली कौन है।
ऐसी भगवान की लीला, मोहित हो गए। और कोई ब्रजवासी तो कहते हैं भगवान ने ऐसी लीला की, जब ब्रह्मा जी मोहित हो गए ना तो अपने लोक ब्रह्मलोक की ओर जाने लगे। इतने में भगवान पहले ही ब्रह्मा बन करके पहुंच गए ब्रह्मलोक, और द्वारपालों से कहा देखो आजकल बहुत सारे बहुरूपी आ रहे हैं, किसी को अंदर मत आने देना। और स्वयं उस कमल की कर्णिका पर बैठ गए। ब्रह्मा जी आए, ये तो पहले ही अमना हो रहे थे, आश्चर्यचकित हो रहे थे। जैसे ही द्वार से अंदर जाने लगे, द्वारपालों ने रोका, कहाँ जा रहे हो? बोले कहाँ जा रहे हो मतलब अंदर जा रहे हैं, ये मेरा लोक है। बोले हाँ हमको सब पता है, आपके जैसे बहुत बहुरूपी घूमते हैं, निकलो यहाँ से। डांट दिया ब्रह्मा जी को। बोले द्वारपालों की इतनी हिम्मत, मुझे डांट रहे, इतना बल द्वारपालों में कैसे आ गया? तो ध्यान लगाया तो देखा कि भीतर कमल कर्णिका पे भगवान श्री कृष्ण बंसी बजा रहे। ओहो, तो ये सब इनकी लीला है। तो ब्रह्मा जी ने भगवान की बड़ी दिव्य स्तुति की है। नौमीड्यते प्रभुषे तडिदंबराय गुंजावतंस परिपिच्छद सन्मुखाय वन्यस्रजे कवलवेत्र विषाण वेणु लक्ष्मीस्निये मृदुपदे पशुपांगजाय। ब्रह्मा जी ने भगवान की बड़ी दिव्य स्तुति की, लेकिन भगवान कुछ नहीं बोले, कुछ नहीं बोले। भगवान रुष्ट है ब्रह्मा जी से। क्यों? क्योंकि उन्होंने भगवान के भक्तों को भगवान से दूर कर दिया। ब्रह्मा जी ने भगवान को प्रणाम किया और चल दिए। अब ये ऐसा होते होते ब्रह्मलोक में तो एक क्षण बीता, लेकिन पृथ्वी में 1 वर्ष बीत गया। तो 1 वर्ष के बाद अब वो जो असली वाले थे बच्चे, वो घर आए और उन्होंने अब अघासुर के मोक्ष का, अघासुर की मृत्यु का प्रसंग घर आकर के माता पिता को सुनाया। तो इस प्रकार भगवान ने लीलाएं की। भगवान वन में जाकर के बंसी बजाने लगे, और भगवान ने एक बार जब जमुना जी कालिय नाग के विष से दूषित हो गई, तो भगवान ने कालिय नाग को दंड दिया और उस कालिय दह से दूर कराया, भेजा वहां से दूर। कालिय नाग को वहां से भेजा, कालिय दह को मुक्त किया, और उस रात्रि सभी लोग उस कालिय दह पर भी विश्राम करने लगे। दावाग्नि प्रकट हो गया, अग्नि जल गई, प्रकट हो गई। भगवान ने दावाग्नि से सभी गोपों की रक्षा की है। गोपियों ने भगवान को वन में बंसी बजाते हुए देखा, तो वेणु गीत गाया है, बड़ा दिव्य वेणु गीत है। एक बार भगवान ने गोपियों के ऊपर कृपा करने के लिए गोपियों का चीरहरण किया है। चीरहरण लीला भगवान ने की है। चीरहरण लीला के माध्यम से भगवान ने गोपियों की वासना का हरण किया है, समस्त विकारों को नष्ट कर दिया है। एक बार भगवान जब बहुत दूर चले गए अपनी गायों को लेकर के, तो सखाओं को भूख लगी। भगवान ने ब्राह्मणों के पास जो यज्ञ कर रहे थे उनके पास सखाओं को भेजा, और ब्राह्मण पत्नियों ने आकर के भगवान को दिव्य भोग दिए हैं। उन ब्राह्मण पत्नियों के ऊपर भगवान ने कृपा की है। भगवान अपि तत्रैव बलदेवेन संयुतम् अपश्यन् निवसन् गोपान् इंद्रयाकृतोद्यमा। अब दीपावली के अवसर पर सभी ब्रजवासी बड़े सुंदर सुंदर पकवान बनाने लगे, और जो बड़े बूढ़े थे वो एक जगह बैठ करके मीटिंग करने लगे। सब विचार करने लगे कि अब इंद्र यज्ञ कैसे हो, क्योंकि हर वर्ष इंद्र यज्ञ होता है। भगवान श्री कृष्ण बोले, अब भगवान लगभग 6 वर्ष के हो गए हैं, 6 वर्ष पूरा हो गया है, 6 वर्ष में चल रहे हैं। तो महाराज भगवान ने पूछा ये क्या हो रहा है पिताजी से। पिताजी ने कहा महाराज हम तो ये हर साल इंद्र यज्ञ करते हैं, इंद्र का यज्ञ करते हैं, पूजा करते हैं। भगवान ने बोले क्यों करते हैं? बोले इसलिए करते हैं, इंद्र की पूजा करेंगे तो इंद्र वर्षा करेगा,
वर्षा होगी तो खूब घास होगी, घास हमारी गायें खाएंगी, इससे हमको खूब दूध मिलेगा। भगवान बोले देखो इंद्र का काम है वर्षा करना, है ना। अब एक बात बताओ, जो इंद्र की पूजा करेंगे उनके यहाँ वर्षा होगी, जो नहीं करेंगे उनके यहाँ नहीं होगी, ऐसा है क्या? बोले नहीं, वर्षा होगी तो सब जगह होगी। तो बोले हमारे देवता इंद्र नहीं है, हमारा देवता तो गोवर्धन जी हैं, पर्वत पहाड़ हमारे देवता हैं। तो इसलिए हमको पहाड़ों की पूजा यानी गोवर्धन जी की पूजा करनी चाहिए। यहीं से हमारी गायों को अन्न आदि मिलता है, भोजन मिलता है, पोषण मिलता है। सबको भगवान कृष्ण की बात ठीक लगी। देखो भगवान ने इंद्र का यज्ञ नष्ट नहीं किया, इंद्र के अहंकार को नष्ट करने के लिए भगवान ने ये लीला की है। अब महाराज सारे गोप गोपी गोवर्धन जी आए, गोवर्धन जी का सबने पूजन किया। तो भगवान ने कहा देखो अब सब आंख बंद करो और जो भी आप अन्न आदि लाए हो ये सब गोवर्धन जी को भोग लगाओ। सब सामने रख दिया और ध्यान करने लगे। इसी समय गोवर्धन जी प्रकट हो गए। बोले गोवर्धन भगवान की जय, गिरिराज भगवान की जय। तो आइए हम सब लोग गोवर्धन जी की पूजा करें, मानसिक पूजा। गोवर्धन जी चलें। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रयो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रयो। 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 श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रयो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रयो। तो पे पान चढ़े तो पे फूल चढ़े। 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 और चढ़े दूध की धार धार तेरे माथे मुकुट विराज रयो। और चढ़े दूध की धार धार तेरे माथे मुकुट विराज रयो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रयो। श्री गोवर्धन महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रयो। तेरे कानन कुंडल साज नहीं। तेरे कानन कुंडल साज गाइए। तेरे कानन कुंडल साज नहीं। तेरे कानन कुंडल साज रहे। तेरे कानन कुंडल साज नहीं। कानन कुंडल साज रहे। और थोड़ी में और थोड़ी में और थोड़ी में हीरा लाल ओ लाल तेरे माथे मुकुट विराज रयो। और थोड़ी में हीरा लाल ओ लाल तेरे माथे मुकुट विराज रयो। श्री
और चकलेश्वर विश्राम विश्राम तेरे माथे मुकुट विराज रहे और चकलेश्वर विश्राम विश्राम तेरे माथे मुकुट विराज रहे तेरे माथे मुकुट विराज रहे तेरे माथे मुकुट विराज रहे श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहे श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहे बलराज भगवान की। सारे ब्रजवासियों ने गोवर्धन जी की पूजा की, जय जयकार की। बोले गिरिराज भगवान की, बोले गोवर्धन महाराज की जय जयकार हुई। इंद्र ने जैसे ही सुना तो महाराज उसको बड़ा कष्ट हुआ। हर वर्ष तो मेरी पूजा होती थी और इस बार देखो इन्होंने गोवर्धन जी की पूजा कर दी। किसी को जब सम्मान का लोभ आ जाता है कि मुझे मेरा सम्मान होना चाहिए, ऐसा भाव जिसके अंदर आ जाता है और उसका सम्मान नहीं होता है तो उसको बड़ा कष्ट होता है। इस प्रसंग में एक बात सीखनी चाहिए कि मैं सम्माननीय हूँ, मैं पूजनीय हूँ, ऐसा अहंकार नहीं होना चाहिए। अगर पूजनीय हो तो आपका पूजन होगा, अगर सम्मान नहीं होगा तो सम्मान होगा। ऐसा कहने से क्या लाभ, ऐसे मन में रखने से तो अहंकार हो जाएगा। तो यही बात इंद्र की है। तो इंद्र को अहंकार आ गया। महाराज सांवर्तक नाम के मेघों को बुला लिया। सांवर्तक नाम के मेघ कौन हैं? जो प्रलय काल में वर्षा करते हैं। जब प्रलय होनी होती है, पृथ्वी नष्ट, सृष्टि को नष्ट करना होता है, उस समय जो मेघ वर्षा करते हैं उनका नाम है सांवर्तक। इनसे कहा जाओ सारे ब्रिज को डुबा दो। उस समय वर्षा होने लगी। कितनी मोटी धाराएं गिरने लगी, बोले हाथी के सूंड के बराबर। इतनी मोटी मोटी वर्षा की धाराएं गिरने लगी। सारे ब्रिजवासी भगवान श्री कृष्ण के शरण में चले गए। हे कृष्ण रक्षा करो, रक्षा करो। ब्रिजवासियों की सबसे बड़ी अच्छी बात यह है, कोई भी समस्या होती है श्री कृष्ण के शरण में चले जाते हैं, है ना। भगवान ने कहा चिंता मत करो, आपने जिसकी पूजा की वही रक्षा करेंगे। चलो गोवर्धन जी, सबको लेकर के गोवर्धन जी आए और भगवान ने कहा जैसे ही गोवर्धन जी पहुंचे, सबने कहा गोवर्धन जी का ध्यान करो, यही कृपा करेंगे। तब भगवान ने गोवर्धन जी के पर्वत को उठा लिया, बाएं हाथ की कनिष्ठिका अंगुली के नाखून में, पोर में गोवर्धन जी को धारण कर लिया और 7 दिन 7 रात्रि तक लगातार वर्षा होती रही। सारे मेघ थक गए, इंद्र थक गए। उन्होंने सोचा कि अब तो सारा ब्रिज नष्ट हो गया होगा। देखा कि सारे ब्रिजवासी तो बड़े आनंद में हैं। गोवर्धन जी के उस गड्ढे के अंदर सब थक गए। भगवान ने गोवर्धन जी को यथावत स्थापित किया। वहां से बाहर निकले, सारे ब्रिजवासी जय जयकार करने लगे। अरे कन्हैया, तूने ये सब कैसे कर दिया भाई, हैं? तो भगवान बोले कछु माखन को बल बढ़ियो, कछु देवन करी सहाय। कछु माखन को बल बढ़ियो, कछु गोपन करी सहाय। श्री राधा जी की कृपा से मैंने गिरिवर लियो उठाए। भाई आप सबके ताकत से मैंने उठाया। बोले कैसे? बोले जब मैंने कहा ना आंख बंद करो ध्यान लगाओ, तो मैंने आप सबकी ताकत खींच ली, अपने पास ले ली। और जब तुमने माखन खिलाया था बचपन में, उस माखन की भी ताकत थी। सब मिलकर के मैंने गोवर्धन पर्वत उठा लिया। श्री दामा बोला तभी मैं कह रहा हूँ मुझे कमजोरी क्यों हो रही है, हमारी सारी ताकत तो तूने ले ली। भाई हमारी ताकत और सब वापस लौटा दे। हाँ, तो भगवान ऐसी अनेक सारी लीलाएं करते हैं। आज यहीं पर कथा को विराम। अगर कल भगवान चाहेंगे तो गोवर्धन लीला को और थोड़ा सुन लेंगे। अन्य